अभी मेरे साथ हैं, आप सभी इनमें से किसी न किसी मंडल से संबद्ध होंगे, किसी न किसी जिले से संबद्ध होंगे। तो यहाँ पर आप सबको अपना मंडल और अपना जिला सबको पता होगा। तो चलिए देखते हैं यूपी में कितने मंडल हैं और किस मंडल में कौन से और कितने जिले आपको इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए इस फैक्ट को भी हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। पहला मंडल लखनऊ लेते हैं। ठीक है, पहला मंडल कौन सा लेते हैं? लखनऊ लेते हैं। पहला लखनऊ ले लिया। लखनऊ में कितने जिलों को रखा गया है? इस मंडल में 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी लखीमपुर। कितने रखे गए हैं? 6 रखे गए हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा है कानपुर मंडल। कानपुर मंडल में कितने रखे गए हैं? यहाँ भी 6 रखे गए हैं। कौन कौन से? तो कानपुर नगर और कानपुर देहात, पहले तो 2 यही आ जाते हैं। इसके बाद 4 और हैं, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। तो यहाँ पर हमने 6 देख लिए। अब ये बताइए अभी वर्तमान समय में कितने लखनऊ या कानपुर मंडल कोई अभी है? लखनऊ और कानपुर मंडल वालों में से कोई या इन जिलों में से कोई संबंधित है? अगर इस मंडल में है तो आप लोग कोई ना कोई यहीं से संबद्ध होंगे। चलिए, तीसरा मंडल यहाँ पे आता है मेरठ। मेरठ मंडल से कोई है? 6 लोग हैं यहाँ पर। देखिए 6 लोग यहाँ पर हैं। मेरठ है, गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद अभी वर्तमान समय आजाद अकेडमी की जो संस्था है गाजियाबाद है, तो इसका मंडल कहाँ लगता है? मेरठ मंडल लगता है। अब यहाँ पर देखिए तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। ये सभी के सभी कहाँ पर हैं आपके? ये आपके मेरठ मंडल लगते हैं। तो यहाँ पर लखनऊ, कानपुर और मेरठ में 6 आपके जिले आते हैं और उनका आपको कौन कौन से संबद्ध जिले हैं वो हमने देख लिया। चौथा यहाँ पर देखिए आता है फैजाबाद। कौन सा आता है? फैजाबाद। फैजाबाद में कितने मंडल हैं? तो सॉरी, कितने जिले हैं आपके? 5 जिले हैं। फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर। यहाँ पर आपको जो जिले हैं वो आपको इसके अंतर्गत फैजाबाद के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फैजाबाद के बाद अगला है मुरादाबाद। मुरादाबाद में भी 5 हैं। कितने? 5 जिले हैं। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभव। इसके बाद छठा यहाँ पर देखिए अलीगढ़ है। अलीगढ़ में आते हैं 4। अलीगढ़ में कितने आते हैं? 4। अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। इसके बाद 7वां देखिए, 7वां मंडल है आपका आगरा और आगरा में भी 4 आते हैं। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। 4 कौन कौन से हैं? आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी आपका आगरा मंडल में पड़ रहा है। इसके बाद वाराणसी मंडल की बात करें, यहां भी 4 हैं। वाराणसी मंडल में 4 हैं। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली किस मंडल में आते हैं? तो वाराणसी मंडल में आते हैं। वाराणसी मंडल में 4 जिले हैं और 9वां यहां पर है गोरखपुर। ठीक है, कौन सा है? गोरखपुर है। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे थे कौन कौन से। इसी तरीके से तो यहां पर वाराणसी में कितने आए? 4 आ गए। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली और 9वां जो है वो गोरखपुर है। 9वां मंडल आपका गोरखपुर है। यहां पर भी देखिए तो आपको 4 आते हैं। कौन कौन से? तो गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। ठीक है, कौन कौन से आ गए आपके गोरखपुर में? 9वें गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। यहाँ पे 4 जिले इसके अंतर्गत भी आए, तो 9 मंडल आपके हो गए। इसके बाद अगला देखते हैं, अगले कौन कौन से हैं। 10वें नंबर पे देखिए यहाँ पे आता है देवरिया। मुख्यालय इसका आपका देवीपाटन। मुख्यालय आपका गोंडा है यहाँ पर। और इसमें देखिए तो 4 हैं, 4 जिले हैं। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच आपको देवीपाटन जो है जिसका मुख्यालय गोंडा है उस मंडल के अंतर्गत है। 11वां है बरेली मंडल, जिसमें 4 आते हैं जिले। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत आपको बरेली मंडल में है। इसके बाद आता है प्रयागराज मंडल। ठीक है, प्रयागराज में आपके 4 मंडल हैं। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी किस मंडल के अंतर्गत हैं? प्रयागराज मंडल के अंतर्गत। 13वां है आपका चित्रकूट। चित्रकूट में भी आपके 4 हैं जिले हैं। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा किस मंडल में आते हैं? तो यहाँ पर चित्रकूट मंडल के अंतर्गत आते हैं। टोटल आपके 4 जिले हैं। अब देखिए 4 जिलों वाली श्रेणी खत्म हो गई। अब लास्ट में आते हैं 3-3 जिलों वाले आपके मंडल पे। ठीक है, 3-3 जिलों वाले मंडल कौन कौन से हैं? तो मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर में 3-3 जिले आपके आते हैं।
जिसमें आपको देखा जाए मिर्जापुर की बात करते हैं। मिर्जापुर मंडल में कितने हैं? 3 जिले। 3 जिले कौन कौन से आपको आए? मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही की बात करते हैं तो यहां पर आपको 3 जिले आपके मिर्जापुर मंडल से हैं। आजमगढ़ मंडल में भी आपको कितने हैं? 3 हैं। आजमगढ़, मऊ और बलिया, ये तीनों मिलाकर बन रहा है आपका आजमगढ़ मंडल। बस्ती मंडल की बात करें तो यहां पर भी आपके 3 जिले आते हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर की स्थिति आपको 3 जिले इसमें सम्मिलित हैं। झांसी मंडल है 17वां मंडल, जिसमें भी 3 जिले ही आते हैं, जिसमें झांसी, ललितपुर और जालौन आता है। और लास्ट है आपका सहारनपुर मंडल, जिसमें भी आपको 3 जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। तो इस तरीके से यूपी के आपको अगर देखा जाए, यूपी के टोटल आपके 18 मंडल हैं। 18 में से अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 मंडल ऐसे हैं जिसमें कितने जिले आते हैं? 3-3 जिले आते हैं। 5 मंडलों में कितने हैं? 5 मंडल हैं जो 3-3 जिलों वाले हैं। कौन कौन से हैं? मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर हैं। इसके बाद यहां पर देखिए 4 जिलों वाले आपके सबसे ज्यादा यहां पे मंडल आपको दिखाई देंगे। अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवीपाटन, बरेली, प्रयागराज, चित्रकूट। तो टोटल देखा जाए तो आपको 4 और 4 8 जो जिले हैं वो आपको कैसे हैं? यहां पर 8 जो मंडल हैं वो 4-4 जिलों वाले हैं। 2 मंडल हैं जो कि 5-5 जिले जिसके अंतर्गत आते हैं और 3 मंडल हैं जहां पर 6-6 जिले आते हैं। तो इस तरीके से टोटल आपके जिलों की संख्या और साथ ही साथ यहां पर मंडलों की संख्या और हर एक मंडल में कितने जिले आते हैं और कौन कौन से आते हैं वो आपने यहां पर मेरे साथ देख लिया। चलिए और देख लेते हैं और क्या फैक्ट है यहां पर। तो उत्तर प्रदेश के यहाँ पे कुछ सीमावर्ती राज्यों की यहाँ पे जानकारी दी गई है, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कौन कौन से यहाँ पे आपको लगते हैं। तो उसका एक अपना मैप यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको अलग अलग आपकी जो सीमाएं हैं वो भी दिखाई गई हैं और इन सीमाओं के साथ कौन कौन से आपके राज्य इसमें लगते हैं वो आपको इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर इनका जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको एक मैप के थ्रू यहाँ पर हम एक श्रेणीबद्ध तरीके से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। श्रेणीबद्ध तरीके से हम देख लेते हैं तो कौन कौन से यहाँ पर भारतीय राज्यों की सीमा से संबद्ध जो उत्तर प्रदेश के आपके क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, उसको चलिए हम एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है राज्य जिसके साथ यूपी की सीमा लगती है, यहाँ पे दी हुई है संख्या कि कितने जिले वहाँ पर टच करते हैं और यहाँ दिया हुआ है जिले कि कौन सा जिला यहाँ पर उस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले देखिए हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के साथ यहाँ पर हमारा जो यूपी है उसका एक जिला जो होता है यहाँ पर उसके साथ सीमा साझा करता है और जिले का जो नाम है वो क्या है? सहारनपुर। तो सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश के साथ आपका सीमा को साझा करता है और हिमाचल प्रदेश यूपी के एक जिले के साथ यूपी के साथ जो जिला जो सीमा टच होती है वो कहाँ टच होती है? सहारनपुर जिले में। दूसरा देखिए कानपुर है, कानपुर यहाँ पर नहीं, यहाँ पे होना चाहिए आपका सहारनपुर, सॉरी यहाँ पे जो राज्य है राज्य यहाँ पे इन्होंने गलत दे दिया है। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा ये सब आपका यहाँ पर हरियाणा से आपको लगेंगे मे बी, हाँ। तो यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ पर आपका हरियाणा हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड। तो हरियाणा जो रीजन होगा वहाँ पर देखिए आपके 6 हैं जिसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा आपको लग जाएगा। राजस्थान से 2 लगते हैं, मथुरा और आगरा। मध्य प्रदेश से देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पर वो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई देता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो राजस्थान से 2 लगते हैं, मथुरा, आगरा। मध्य प्रदेश से कितने लगते हैं? 11 कौन कौन से हैं? सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, ठीक है, प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन। तो एमपी से यहां पर आपके 11 लगते हैं। एमपी से कितने लगते हैं? 11 लगते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ से 1 लगेगा। छत्तीसगढ़ और झारखंड से यहां पर एक एक जिला ही लगता है और उस जिले का नाम आपका सोनभद्र है। तो सोनभद्र जिला जो है वो यहां पर देखा जाए तो दोनों के साथ था, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ और आपका झारखंड राज्य के साथ यहां पर आपका सीमा साझा करता है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार जो है 7 यहां पर आपके जिले हैं जो कि बिहार के साथ आपकी सीमा अर्थात यूपी के 7 जिले हैं जो कि बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ठीक है। तो सोनभद्र देखें तो 1, 2 और यहां पर 3।
तो 3 अलग अलग राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, इसके बाद सोनभद्र देखिए तो एमपी के साथ भी यहां पर सीमा साझा कर रहा है। तो 4 राज्यों के साथ सोनभद्र है जो कि 4 अलग अलग राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो एक फैक्ट ये भी ध्यान रखिएगा, सोनभद्र जो है 4 राज्यों के साथ यहां पर सीमाओं को साझा करता है। कितने? 4 राज्यों के साथ। कौन कौन से यहां पर? तो आपका हो गया एमपी हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार हो गया। ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। इसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड देखिए तो यहाँ पे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये सारे के सारे आपको किसके साथ सीमा साझाकृत करते हैं? ये 7 जिले आपके उत्तराखंड के साथ आपका सीमा साझाकृत कर रहे हैं। उत्तराखंड के साथ कितने हैं? तो 7 यहाँ पर हैं जो कि आपके उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। और इसके बाद आता है 9वां है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 8 आपके उत्तराखंड, पहले 8 जो है राज्य हैं और 9वां जो है यहाँ पर दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके साथ आपके 2 जिले जो है वो सीमा साझाकृत कर रहे हैं वर्तमान समय, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर आपके सीमा साझाकृत करते हैं दिल्ली के साथ। तो ये हो गया आपका भारतीय राज्यों की जो सीमाएं हैं उत्तर प्रदेश की, वो किन किन भारतीय राज्यों के साथ यहाँ पे सीमा साझाकृत करते हैं उत्तर प्रदेश के जिले, तो उनकी संख्या, नंबर और नाम यहाँ पर हमने यहाँ पर देख लिया। चलिए अब बात यहाँ पर आगे करते हैं, अगला कुछ और फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन। कितने, अर्थात यही जैसे अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, या फिर इनके नाम पे पूछ लेगा, इनके नाम पे भी क्वेश्चन वो पूछता है। हिमाचल प्रदेश के साथ कौन लगता है, या फिर आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, या फिर ऐसे पूछ लेगा सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमाएं साझा करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन और मल्टीपल टाइम से वहाँ पर आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन, यहाँ पर कई तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। इसलिए इसको अच्छे से यहाँ पर रिवाइज कर लेना है और पढ़ लेना है। इसके बाद नवसृजित जिले और तिथि व उनके मूल जिले। ठीक है, तो यहाँ पर अब कुछ फैक्ट और देख लेते हैं जो यूपी से संबंधित कुछ मूल जिले और उनकी श्रेणियों की बात की जा रही है। कौन कौन से जिले हैं, कब बने, उनका पहले क्या नाम था, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए नवसृजित जिला कौन सा है? कुशीनगर। पहला है यहाँ पर कुशीनगर है। बना कब? 19/5/1994 को यहाँ पर कुशीनगर एक जिले के रूप में आया। कुशीनगर इससे पहले किस जिले में सम्मिलित था? तो यहाँ पर देवरिया का पार्ट था। कुशीनगर पहले देवरिया के अंतर्गत ही आता था, जिसे 19/5/1994 में अलग करके एक नए जिले के रूप में स्थापित कर दिया गया, जिसका नाम दिया गया कुशीनगर। दूसरा है यहाँ पर संत रविदास नगर। कौन सा है? संत रविदास नगर। इसे 20/6/1994 को यहाँ पर अलग किया गया। और किससे अलग किया गया? तो इसका मूल जिला था आपका वाराणसी। तो वाराणसी से यहाँ पर इसे एक अलग करके एक नए जिले के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया। तीसरा यहाँ पर देखिए है महोबा। ठीक है, महोबा एक नए जिले के रूप में कब बना? तो 11/2/1995 को यहाँ पर यह नया जिला बना और इसे अलग जो किया गया था वो है हमीरपुर से। तो हमीरपुर से महोबा को अलग करके एक जिला बनाया गया। चौथा यहाँ पर अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर की बात करें तो 29/9/1995 को 29/9/1995 को इसे अलग किया गया। किससे? फैजाबाद से। किससे अलग किया गया? फैजाबाद से। किसे? अंबेडकर नगर को। इसके बाद पांचवा देखिए यहाँ पे कौशाम्बी है, जो 4/4/1997 को प्रयागराज इलाहाबाद से आपको अलग किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयागराज से आपको अलग कर दिया गया कौशाम्बी, जिसे हम 1997 में अलग हो गया। छठा यहाँ पर देखिए अमरोहा है। अमरोहा 28/4/1997 को अलग किया गया मुरादाबाद से। मुरादाबाद से अलग हुआ है आपका अमरोहा। इसके बाद हाथरस है। हाथरस जो है 3/5/1997 को अलग किया गया अलीगढ़ और मथुरा से। अलीगढ़ से कुछ पार्ट और कुछ पार्ट मथुरा से लेकर के हाथरस को एक नए जिले के रूप में स्थापित किया गया 1997 में। इसके बाद देखिए चित्रकूट है। चित्रकूट यहाँ पर देखा जाए तो इसे 6/5/1997 को यहाँ पर एक तिथि के रूप में यहाँ पर आपको नया जिला बनाया गया। इसे बांदा से यहाँ पे अलग किया गया था। इसी तरह बलरामपुर की अगर हम बात करें तो बलरामपुर को 25/5/1997 को गोंडा जिले से अलग करके बनाया गया। इसके अतिरिक्त चंदौली है। ठीक है, चंदौली की बात करें तो चंदौली को 25/5/1997 को वाराणसी से अलग करके स्थापित किया गया एक जिले के रूप में। तो चंदौली किससे अलग हुआ? वाराणसी से। श्रावस्ती है। श्रावस्ती को देखें तो 25/5/1997 को ही बहराइच से अलग करके एक जिले के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया था।
12वां देखिए है गौतम बुद्ध नगर, जिसे 15/9/1997 को गाजियाबाद और बुलंदशहर से यहाँ पर कुछ क्षेत्र ले लेकर यहाँ पर इसे एक नए जिले के रूप में स्थापित किया गया। तो देखिए यहाँ पर 1997 में देखिए तो आपको बहुत सारे नए जिले आपको यूपी में बने हैं। ठीक है, कितने? तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी हो सकते हैं अभी। ठीक है, तो 8 जिले अब तक हमने देखे जो कि 1997 में नए जिले के रूप में यूपी में आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। चलिए और देख लेते हैं, कुछ और हैं, अभी और भी हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए गौतम बुद्ध नगर तो देख लिया हमने, 8 आपके निकल आए थे, अभी 9 10 11, तो 1997 में ऐसे 11 जिले जो हैं नए जिले के रूप में यूपी में बनते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं, और टोटल यहाँ पर 20 आपको दिखाई दे रहे हैं। गौतम नगर की बात करें, संत कबीर नगर की बात करते हैं तो 5/9/1997 को बस्ती और सिद्धार्थ नगर से अलग करके एक जिले के रूप में बनाया गया। कन्नौज को भी यहाँ पर 18/9/1997 को अलग किया गया फर्रुखाबाद से, और औरैया को यहाँ पर 18/9/1997 को इटावा से अलग किया के एक नए जिले के रूप में आपको स्थापित किया गया। तो औरैया को इटावा से, कन्नौज को फर्रुखाबाद से और संत कबीर नगर को बस्ती और सिद्धार्थ नगर से अलग करके बनाया जाता है। इसके बाद 16वां जिला देखिए यहाँ पे कासगंज है। कासगंज को 2008 में यहाँ पर 17/4/2008 को एटा से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। इसी तरीके से 17 संभल को जो है 28/9/2011 को मुरादाबाद और बदायूं से अलग करके बनाया जाता है। इसके बाद हापुड़ है। हापुड़ को 2011 को गाजियाबाद से अलग करके स्थापित किया गया। शामली को यहाँ पर बात करें 28/9/2011 को ही मुजफ्फरनगर से अलग करके बनाया गया, और सबसे न्यूएस्ट की बात करें तो अमेठी को 5/7/2013 को रायबरेली और सुल्तानपुर से अलग करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपके टोटल जो 75 जिलों की संख्या की बात की जाती है वो आपको यहाँ पर हमने देख ली। चलिए, तो ये तो देख ली नवसृजित जिलों की बात। बाकी यहीं पर जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जो महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य व जिलों को लेकर अभी हमने पढ़ा, उसी से रिलेटेड यहाँ पर वही सारा फैक्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के रूप में दिया गया। जैसे कि एक एक करके चलिए रफली यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पूछा गया प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला, एक फैक्ट, सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला किसको पता है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पूर्वी कौन सा है? बलिया है, और सबसे पश्चिमी कौन सा है? शामली है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सा है? प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है, और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। इसी तरीके से प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया आपका? सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो गया? सोनभद्र हो गया। उत्तरी सहारनपुर और दक्षिणी सोनभद्र हो गया। इसके बाद नेपाल से सटे 7 जिले कौन से हैं? पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, दिशा भी बताई गई है, तो ये भी बताना है कि नेपाल से सटे कितने जिले हैं, तो वो बता दिया भैया 7 जिले सटे हैं, और अब बताइए कि पूरब से पश्चिम के क्रम में उन्हें बताना है। तो यहां पर देखिए कौन है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, और यहां पर 7वां आपका पीलीभीत। तो ये 7 जो हैं आपके नेपाल की सीमा के साथ सटे हुए हैं पूरब से पश्चिम की ओर। इसके बाद प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या। ठीक है, राज्यों की संख्या बात करें तो राज्य यहाँ पर 8 हैं, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरीके से टोटल आपके 9 हो गए। इसके बाद उत्तराखंड से सटे 7 जिले क्रमशः पूरब से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर देखिए पूरब से पश्चिम की ओर कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ये 7 के 7 आपके कहाँ से हैं? उत्तराखंड से सटे हैं। हरियाणा से जिले कितने के सटे हुए हैं? तो 6 जिले समझ। अब इनको बताना है उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना है आपको। तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। टोटल कितने हो गए आपके? 6 जिले हो गए। इसके बाद दिल्ली से सटे 2 जिलों के क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है। यहां पर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर बता दिया हमने। साथ ही यहां पर उन्होंने कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारक नदी आपका कौन सी है? तो यहां पर यमुना है। दोनों के बीच सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा, जिसका नाम आपका यमुना है। इसी तरीके से राजस्थान से सटे जो 2 जिले हैं क्रमशः उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपका यहां पर बताना है, तो उसको भी हमने यहां पर पढ़ लिया है, आगरा और आपका साथ ही साथ आगरा, और यहाँ पे यमुना दिया हुआ है, आगरा मथुरा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों जिले आपके राजस्थान से सटे हुए हैं। फिर इसी तरीके से आपका मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले उत्तर से दक्षिण के क्रम में,
तो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र हो गए। बिहार से 7 जिले दक्षिण से उत्तर के क्रम में देख लेते हैं। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। छत्तीसगढ़ से सटे जो जिले हैं वो सोनभद्र है। झारखंड से सटा जिला सोनभद्र है। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या हमने पहले डिस्कस कर ली, 4 है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या आपको 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। और वो देखिए क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, देख रहे हैं कितनी तरीके से वो क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं। घुमा फिरा के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, संख्या, ये वो आपको कितने तरीके से इस क्वेश्चन को जो आप पढ़ रहे हैं वो पूछा जा सकता है और आप यहाँ पर फंस सकते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक्स को अच्छे से यहाँ पर, इसीलिए हमने पढ़ने से पहले ही जो फैक्ट जो चीजें थी वो हमने यहाँ पर देख लिए। अभी देखिए और भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, जैसे कि प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। उत्तरी पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। पूर्वी पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य बिहार है। इसकी तरह से आपका पूर्वी और पश्चिमी तो बिहार और हरियाणा है। एकमात्र जिला जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है सहारनपुर है। प्रदेश के सर्वाधिक जिलों की स्पर्श करने वाला राज्य जिला कौन सा है? बदायूं है। और प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको 20-22 तरीके से जो भी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं